gonna be friends. Blaze the fire. तो भाई जो आज का वीडियो होने वाला वो होने वाला हमारे एक स्टोरी टाइम। और स्टोरी टाइम अगर गुज्जी भाई ना बनाए तो भैया स्टोरी किधर, तो हमने कहा इधर। तो जो आज का स्टोरी होने वाला है वो होने वाला है ट्रेनिंग डेज, मतलब आर्मी के जो ट्रेनिंग का टाइम था उस टाइम का। और तुम्हें लगता होगा गुज्जी भैया कितने ईमानदार हैं, गुज्जी भैया कितने सच्चे। अरे गुज्जी भैया ऐसे कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि कोई नहीं पकड़ पाता है गुज्जी भाई। तो भाई ये बात है, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा निखिल भास्कर। वो हमारा था चैंपियन, और साइड कैरेक्टर है तुम्हारा भाई, और बाकी इतने साइड कैरेक्टर मैं बताऊंगा तुम सुनते जाओ। तो भाई ये स्टोरी है 2016 की, जब हमने आर्मी ज्वाइन करी भाई। हमें मिल गई अपनी प्लाटून, हमें मिल गई अपनी कंपनी। हम थे अल्फा कंपनी में। तो हमारी जो ग्रुप था ना उसमें कम बच्चे थे, सब में 40 होते हैं, 40 का ग्रुप होता है, 35 का होता है, 30 का होता है। अपना ग्रुप अलग ही भाई, 14 बंदों का ग्रुप। 14 बंदों में भी दो 3 ऐसे गायब हो जाते थे, उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता था। तो भाई हमारे लौंडे तैयार। भाई 14 बंदे होते हैं, तो ऐसा होता है अगर किसी दिन संडे होता है तो तुम्हारा दोपहर में होता है, 3-4 बजे फॉल इन होता है। फॉल इन क्या होता है कि सारे जितने कंपनी में बंदे हैं अंदर उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है कौन कहाँ काम कर रहा है, तुम्हारे कितने बंदे किधर। तो ये होता है। अब पूछना नहीं दोबारा गुज्जी भाई से, और कहीं कोई कमेंट कर रहा है फॉल इन क्या होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले साथ साथ बता रहा हूँ। तो भाई हमारी जो ग्रुप था उसमें थे 14 बंदे। तो भाई साहब पूरा दिन रेस्ट करके, तो ऐसा हुआ भाई चैंपियन था हमारा, वो था वहीं का लोकल का, उसके पापा भी उधर ही थे तो वो लोकल का था। तो वैसे ट्रेनिंग में ऐसा अलाउड नहीं होता घर जाना, पर वो घर चले जाता था संडे। सबको पता था, 14 में से 13 बंदों को पता था कि ये भाई लड़का घर जाता है, और सबको पता था। और सब मतलब ऐसे कभी किसी ने कहा नहीं कि ये क्यों घर जाता है, ये क्यों जा रहा है बाहर, ऐसा किसी ने नहीं। पर मगर उस दिन हमारी जो ग्रुप था उसमें पता नहीं क्या ही कलंक लगा। तो भाई वो लड़का चले गया सुबह घर, वो मुझे बता के गया, क्योंकि चैंपियन के बाद काम होता है राइटर भाई का, कि भाई झूठ बोलने का काम राइटर भाई का। चैंपियन चले गया, अब बंदे छुपाने हैं तुम्हें और बताने तुम्हें कि बंदे हैं का। तो भाई हम गए, तो हमारे प्लाटून में भाई 13 बंदे, 13 में से एक किचन में चले गया, 12 बंदे, 14 बंदे, उसमें से 2 ऐसे गायब हो गए। तो भाई सारे जितने भी उस्ताद होते हैं, जितने भी लीडर होते हैं वो सामने खड़े होते हैं, बाकी सारे बच्चे 3-3 की लाइन में एक साथ खड़े होते हैं। तो भाई सबकी बारी आ रही, तुम्हारे बंदे कहाँ हैं, तुम्हारे बंदे कहाँ हैं, तुम्हारे बंदे। एक तो हमारे 14 बंदे, 14 बंदों की शक्ल याद थी भाई उस्ताद भाई को, सबकी शक्ल याद, क्योंकि 14 ही बंदे आराम से मिल जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ भाई, एक बंदा हमारा चैंपियन चलेगा घर। उसके बाद जो हमारी प्लाटून ने झूठ बोलने शुरू करे, तो भाई वहां से पूछा तुम्हारे बंदे कहाँ हैं। हमने कहा सर एक किचन में, एक जा रखा है जूते सही करवाने। तो उस टाइम पता क्या होता है, नया नया हमारा ड्रिल का पीरियड शुरू हुआ था। ड्रिल के पीरियड में क्या होता है, घोड़े की नाल लगती है, जो घोड़े के पैर में लगती है वो नाल लगती है जूते में, सोल में, और उस पर कील, बड़े मस्त आवाज़ आती है, टक टक टक, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो वो हमने बहाना मार दिया कि सर वो लड़का गया जूते सही करवाने। अब मुझे ये नहीं पता कौन हरामी था, हमारे प्लाटून में से बताया कोई और हरामी था, किसी ने सरों को पहले ही बता रखा था कि भाई सर इनका एक बंदा जा रखा है अपने घर। और हम सोच रहे सरों को नहीं पता, हम उनका बनाएंगे बेवकूफ़, और उन सबको पता है। तो भाई साहब एक सर ने पूछा तुम्हारा चैंपियन किधर। हमने कहा सर हमारा चैंपियन इधर ही है, जूते सही करवाने के। पहला बहाना मैंने शुरू करा। एक चीज़ है भाई, झूठ बोलने में जो यूनिटी थी ना हमारे 14 बंदों में, वो तुम कभी नहीं पकड़ सकते। तो भाई एक ने पूछा कहाँ जा रखा, मैंने सबसे पहले बोला सर जूते सही करवाने जा रखा है उसके पास, ठीक है। तो हमारा जो जूते सही कराने का वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, पास में ही होगा, हमारी कंपनी से पास में था, सबके उधर से पास ही था, ठीक है, वो एक ही जगह था। फिर दूसरे बंदे से पूछा, तो भाई सब मतलब वैसे सबने अलग अलग बहाने ढूंढ रखे थे, पर जब मैंने कह दिया कि जूते सही कराने गया, अब बगल से पूछा कहाँ गया, सर जूते सही कराने। और ये उस्ताद, हमारे उस्तादों को सब पता था ये लौंडा घर गया है, पर हमें चेक कर रहे थे। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जिंदगी में अगर तुम एक झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें बकायदा 10, 15, 20 कितने ही झूठ बोलने पड़ेंगे एक झूठ के लिए। तो भाई एक और सर ने पूछा कि बेटा कहाँ गया, सच सच बताओ। मैंने कहा सर जूते सही कराने गया सर, सबके 3-4 जोड़ी ले गया है, एक की जगह 3-4। और वो लड़का भाई घर में मस्त में रोटी खा रहा है, कुछ खा रहा है। तो भाई साहब वहां से हम पे प्रेशर बढ़ रहा है, उस्तादों से हम पे प्रेशर बढ़ रहा है 12 लड़कों पे, और हम सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। कोई कह रहा सर अभी गया था, मैं कह रहा सर अभी तो गया है थोड़ी देर पहले। तो वहां से भाई उन सब सरों को पता था कुछ गड़बड़ है। वहां से एक और सर ने पूछा
सच बताओ कहाँ गया है, नहीं तो तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी लंका लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाए। हमारे बच्चे नहीं ले, 12 के 12 बंदे झूठे। मतलब यार ये ब्लफ मास्टर का गेम है ना, अगर हमारी प्लाटून को खिलाते फर्स्ट आती। वह सबसे पूछा किधर है सर जूते सही करा, किधर है जूते, अरे सच सच बताओ किधर है। हमने कहा सर जूते सही कराने। तो हमने इतना झूठ बोल दिया और इतने कॉन्फिडेंस से हम झूठ बोल रहे थे कि भाई साहब 3-4 लोग और आ गए वहाँ पे, 3-4 जो हमारे उस्ताद सर थे वो और आ गए कि सच बताओ कहाँ है। हमने कहा सर जूते सही करो। भाई एक सर थे, उनको मतलब मेरे से पता नहीं उनको क्या बीमारी थी, वो अगर मैं कुछ बोला तो वो मेरे अपोजिशन में खड़े होंगे। मतलब मैं बीजेपी वो कांग्रेस, मैं कांग्रेस वो बीजेपी, ऐसा हिसाब था। वो मेरे थोड़ा अपोजिशन में रहते थे हमेशा, पर मस्त सर थे। तो मैंने कहा सर जूते सही कराऊंगा, नहीं गया जूते सही कराने। मगर सर गया है, करो नहीं गया, मगर सर गया है, करो नहीं गया। 5 मिनट हम ऐसे ही करे, सर गया है नहीं गया, ऐसे ही चलता रहा। भाई सरों को आया गुस्सा, क्योंकि सरों को मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी ने बता दिया कि वो लड़का घर जा रखा है, सर ने ही देख लिया। हम झूठ बोल रहे हैं, मतलब इतने प्यार से झूठ बोल रहे हैं। सर एंकल सही कराने गए, सर कल ड्रिल है हमारी। सर कह रहे नहीं बेटा बेटा वो घर तो नहीं गया, वो सर को यूं भी पता घर गया, घर तो नहीं गया। हमने कहा सर नहीं जूते सही कराने का। थोड़ी देर में हमारा एक बड़ा उस्ताद है वो आ गया, उसने क्या करा, हम झूठ बोल रहे थे इतनी देर से, हम खेलने पकड़म पकड़ाए। मतलब उधर से सच आ रहा है, इधर से झूठ जा रहा है, पूरे 12 बंदे एक साथ बोल रहे सर जूते सही करा। कुछ हरामी लड़के ऐसे वो मतलब स्टोरी में ट्विस्ट डाल रहे हैं, सर मेरे भी जूते ले गया है, सर मेरी भी पीटी कल ड्रिल है, सर मेरा भी वो है, मेरे भी जूते ले गया। साला एक लड़का 13 जनों के जूते लेके जाएगा क्या। वहाँ हम थोड़ा फंसने लगे। फिर सर ने कहा, एक बड़े सर आ गए, उन्होंने कहा कहाँ है सौरभ बता, सच सच बता कहाँ गया। मैंने कहा मेरी फट रही है अंदर से, मैं थोड़ी देर बाद और चिल्लाते उस्ताद मेरा सूसू निकल जाता, बट तुम्हारा भाई अड़ा हुआ है सर जूते लेने। भाई इतनी देर बहस हुई, वहाँ बहुत सारे लीडर जमा हो गए, जितने बड़े बड़े उस्ताद थे। तुम्हारे भाई लोग 12 बंदे ऐसे खड़े, चिल बॉय खड़े। उसके बाद एक सर ने बोला कि जा, एक सर को भेज दिया, जा देख क्या जूते वाले के पास। अब यहाँ हो गया था हमारा भांडा फोड़। अब गुज्जी भाई तेज है भाई, गुज्जी भाई को एक चीज़ है फौज में, अगर तुम जाओगे ना यूनिटी जो आ जाती है भाई। मतलब किसी लड़के का मुंह नहीं खुला कि सर ये लौंडा बाहर गया घर, सब चुप, सब झूठ बोल रहे, जूते मेरे भी लेके गया, कुछ ऐसे बोल रहे। फिर भाई सर ने गुस्से में, सर को पता था कुछ गड़बड़ है, सर ने कहा जा तू वहाँ देख क्या शूज़ वाले में। जैसे ही सर ने कहा शूज़ वाले में देख क्या, और उन सर ने स्टार्ट करी बाइक। भाई जो तुम्हारे भाई गुज्जी भाई ने सॉफ्ट सिग्नल दिया बहुत प्यार से। गुज्जी भाई ने यूँ कहा एक लड़के को पीछे से निकल जा, मतलब हाथ का इशारा दे दिया, वो समझ गया निकल 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 ऐसे कर रहे थे हम, निकल 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 निकल, मुंह दबा के मैंने कहा निकल 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 निकल। तो हमारा एक बंदा 12 में से पीछे से चले गया, पानी की टंकी के पीछे से वो गया, उसने फोन मिलाया भाई फटाफट कि भाई जल्दी आ जा, अब यहाँ हम फंस गए, हम बहुत देर से झूठ बोल रहे थे, हमने हद कर दी थी झूठ की। तो भाई वो सर पहुंचे वहाँ, और हमारा बंदा, मतलब ये होती है चालाकी, हमारे बंदे को हमने फ़ोन कराया फटाफट भाई, जैसे कैसे बुलाया। हमारा बंदा आया पीटी ग्राउंड के पीछे से, मतलब एक सर थे पीटी उस्ताद, वही लेके आ गए उस लंडे को। और भाई वहाँ से हमने इतने तेज, हमने उसके हाथ में जूते भी दे दिए बाकायदा, एक एक जोड़ी जूते दे दिए। तो वो सर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आए बाइक चला के कि वहाँ तो है ही नहीं। मैं कहा सर आ गया होगा, नहीं तो भाई साहब वहाँ से आ रहा है, उस्तादों के बीच में से आ रहा है, सर मैं तो जूते लेके आ रहा हूँ, आराम से जूते लेके। भाई इतने झूठ बोल रहे हैं मतलब। और अगर हम पकड़े जाते, इतना मार कुटाई होती ना हमारे साथ, ओ भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा झूठ बोला नहीं। और मैं झूठ ऐसे नहीं बोलता, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है मेरा बहुत ज़्यादा। मैं झूठ पे झूठ, मैं कहा सर यहीं गया, सर जूते से करा है। पर भाई उस दिन हम बच गए। उस दिन अगर हम फंस जाते, बाद में सर मुझसे पूछ भी रहे, कह रहे तुझे पता था तो झूठ क्यों बोल रहा है। मैं कहा सर हमारा वो है चैम्पियन है यार, बचाना होता है अपने दोस्तों को, ऐसे थोड़ी कि फंसा दो। उसके बाद भाई मैंने सुनी, बहुत सुनी, मतलब मेरा झूठ वहाँ वो हो गया था बिल्कुल फेमस, हाई फेमस। फिर हमारे क्लास जो अजय वजय थे, जितने सब लोग थे, सब लड़कों ने बचाया उसे, भास्कर को। साला भास्कर घर चले गया, और हम इसे घर इसलिए भेजते थे, घर से रोटी लेके आता था बहुत बढ़िया, कभी कभार खिला देता था। तो ये वजह थी हम इसे इसलिए घर जाने देते, बाकी हमारा कोई। पर भास्कर मस्त लौंडा था हमारा, इसलिए हम उसे बचा लेते। और ये यूनिटी है 12 बंदों में, और 40 बंदों में नहीं होती भाई। ये चीज़ मैंने देखी, 40 बंदों में किसी का मुंह खुल जाता है, सर घर गया है, सर घर में है वो अपने। तो हमें ये चीज़ पसंद नहीं थी।
तो भाई उस दिन मैंने इतने झूठ बोले, और मैंने ज़िंदगी में इतने कॉन्फिडेंस से झूठ अगर कहीं और बोल देता, मैं अभी IIT के इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, इतना मैं झूठ बोलता हूँ बिल्कुल प्यार से। मैं ऐसे आराम कूल माइंड, ऐसे बिल्कुल सावधान खड़े होके बिल्कुल। तो अब तुम गुज्जी भाई से तुम्हारा भरोसा उठ गया होगा, मुझे पता है, उठना भी चाहिए। ऐसे क्या, कितना भरोसा करोगे रे हम पे, थोड़ा झूठ बोलना जरूरी है। पर ये एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर तुम एक झूठ बोल रहे हो, फिर तुम्हें एक झूठ के पीछे 100 पे 100 झूठ, 100 पे 100 झूठ, इतने झूठ बोलने पड़ेंगे रे बबुआ। फिर भाई मैंने इतने झूठ, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, मैंने एक ही बार कसर पूरी कर दी। और भास्कर भाई साहब बच बुच के आ गए कहीं से पीछे ऊँचे से, और उस दिन हम बच गए भाई। पर सर को पता चल गई थी ये बंदा घर गया है, सबको पता चल गई थी ये घर ही गया था, बट हमने झूठ मूठ का बहाना मारा। सर एंकल सही करवाने गए, जूते वाले के पास गया, धोबी कहाँ बोल रहा हूँ बे मैं, जूते वाले के पास। ये होता है नॉन स्क्रिप्ट का घाटा, तुम धोबी बोलने लगते हो बे जूते सही करने वाले को, क्या रे। तो भाई आज का वीडियो पसंद आया और गुज्जी भाई से तुम्हारा थोड़ा विश्वास उठ गया, तो चैनल में बने रहिए। बाकी तुम सीख जाओ, बाकी पीस आउट।